देखिए, अभी ये शुरुआती रुझान है। अभी बहुत जगह बैलेट जो वोटिंग होती है उसकी काउंटिंग हो रही है। बहुत जगह अभी ईवीएम की पहले और दूसरे चरण की जो काउंटिंग हो रही है। तो अभी 10 भी नहीं बजे हैं। एक बार थोड़ा समय बीतने दीजिए, फिर हम जरूर इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, ये चुनाव लड़ा जा रहा था विकास के लिए। ये चुनाव लड़ा जा रहा था 20 साल के कुशासन को उखाड़ फेंकने के लिए। जिस प्रकार जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी ने पलायन को रोक नहीं पाए, गरीबी रोक नहीं पाए, माताओं बहनों की सुरक्षा में किसी प्रकार की उन्होंने ध्यान दिया नहीं। इसको लेकर एक चुनाव था कि ये चुनाव बिहार को कैसे 2025 के आगे वाला बिहार, कैसे एक विकसित बिहार बनाएंगे, उसके लिए तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी प्रयास निरंतर कर रहे थे। और लोगों का जो प्रतिसाद मिला है वो जबरदस्त मिला है। हमें पूरी उम्मीद है कि एक 11-12 बजे तक जरूर जब कुछ और नतीजे सामने आएंगे तो ये जो अभी शुरुआती रुझान में एनडीए को बढ़त दिखाई जा रही है, ये पासा पलट भी सकता है। और तेजस्वी यादव ने जिस ढंग से ये चुनाव प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, खास करके कांग्रेस ने भी जिस प्रकार राहुल जी और प्रियंका जी ने उनका साथ दिया, या इंडिया गठबंधन या महाविकास आघाड़ी बनके जो लड़े हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक अच्छी खासी संख्या आपको महागठबंधन के लिए दिखेगी। चूंकि अभी ये शुरुआती रुझान है तो भाजपाइयों का एक आदत है, वो जल्दी उत्साहित हो जाते हैं, बाद में कभी कभी वो शोक में भी बैठ जाते हैं। तो हम यही कहेंगे कि अभी रुक जाइए, थोड़े समय दीजिए, जरूर बिहार की जनता अपना जो वोट बैंक है वो प्रतिशत देगी और एक अच्छी खासी आपको संख्या एनडीए में देखने को मिले, अपना महागठबंधन में देखने को मिलेगी। जिस तरह से बात करें, एनडीए आगे चल रही है और अभी रुझान ही है। अगर एनडीए बहुमत में आती है, क्या बीएमसी चुनाव है यहाँ महाराष्ट्र में, किस तरह से असर पड़ेगा, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हर राज्य की अपनी एक स्थिति होती है। बिहार अपनी कुछ मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ती है, महाराष्ट्र अपने मुद्दों को लेकर लड़ती है। आप देखेंगे कि मुंबई महानगर पालिका में पिछले 30 वर्षों से शिवसेना पार्टी की सत्ता है और शिवसेना पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि उद्धव ठाकरे साहब की और आदित्य ठाकरे साहब की जो नेतृत्व वाली शिवसेना है वो बहुत अच्छा यहाँ पर करके दिखाएगी, क्योंकि मुंबई की जनता के मुद्दे अलग हैं, बिहार के अलग हैं। मुंबई की जो सबसे बड़ा मुद्दा है गटर मीटर वाटर, उसके लिए जिस प्रकार शिवसेना सड़कों पर उतरकर और शाखा के माध्यम से काम करती है, 80% समाज सेवा और 20% राजनीति का जो एक प्रकार से हमारा उदाहरण रहा है, तो हमें लगता है कि मुंबई महानगर पालिका हो चाहे और 28 महानगर पालिका हो, इसमें महागठबंधन या इंडिया आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी को ही बढ़त मिलते हुए दिखेगी। क्योंकि बिहार में भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार लोग कह रहे थे कि कांग्रेस खत्म है, वहां भी कांग्रेस अच्छा गेन कर रही है। आरजेडी को कहा जा रहा था कि ये तो जंगल राज वाली पार्टी है, लेकिन इस समय वो नंबर 1 नंबर 2 के लिए लड़ाई लड़ रही है रुझानों में भी। तो इसका मतलब कि बहुत कुछ उम्मीदें हैं हमारे पास और हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में आप देखेंगे, मुंबई हो चाहे और भी राज्य हो, हम अच्छा प्रयास करेंगे। क्योंकि हम जनता से जुड़े बातों को लेकर सामने आते हैं, तो हमें कतई ये निराशा नहीं है कि जो बिहार के रुझान है इसका कुछ महाराष्ट्र पर असर पड़ेगा। महाराष्ट्र अपनी जगह है, बिहार अपनी जगह है। जिस तरह से कल मीटिंग हुई एकनाथ शिंदे की शिवसेना की और कहा कि जो ठाकरे गठ को छोड़ के गए हैं नगर सेवक, उनको जिताने का काम करना है और जो एमएलए एमपी हैं उनको कहा गया है, सभी को कहा गया है। नहीं, देखिए, एकनाथ शिंदे को शायद भ्रम हो गया है। उनको ये पता ही नहीं कि जो हमारी पार्टी छोड़ के नगर सेवक उनके पास गए हैं, उनको किसी को टिकट ही बीजेपी नहीं देने देगी। बीजेपी 227 सीटों में कोशिश करेगी कि 150 से ज्यादा अकेले बीजेपी लड़े। तो बची खुची जो 25-50 सीट है उसमें क्या शिंदे लड़ेंगे, क्या अजीत दादा लड़ेंगे और क्या उनके और सहयोगी लड़ेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का एक नियम है कि हमें मित्र पसंद नहीं है, हमें गुलाम पसंद है। तो एकनाथ शिंदे अपने कार्यकर्ता भाग न जाएं, उनको बचाने के लिए, उनको भ्रमित करने के लिए ऐसे बयानबाजी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको इस महानगर पालिका चुनाव के बाद समाप्त कर देगी, क्योंकि अमित शाह जी पहले भी कह चुके हैं कि 2029 में भारतीय जनता पार्टी अकेले सत्ता लाने में सक्षम है। और उनके नेता समय समय पर ये कहते हैं कि बीजेपी को अब किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, ये अमित शाह भी कह चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी क्या महानगर पालिका में उनको देगी, ये एकनाथ शिंदे को भी पता है। वो तो जस्ट जिंदा रहने के लिए राजनीति में कि कैसे हमारे कार्यकर्ता भाग न जाए, निराश न हो जाए, इसके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया है
एक 150 सीटों के ऊपर महानगर पालिका में चुनाव लड़ेगी और ये भी कहा है 100 से ऊपर ज्यादा सीटें लेकर। हम वही कह रहे हैं कि देखिए चुनाव तो लड़ सकती है 150 से ऊपर, लेकिन वो 50 सीटों से ज्यादा ला नहीं सकती, क्योंकि उसका मुकाबला असली शिवसेना से जमीनी स्तर पर जब होने जा रहा है तो जमीन पर कल भी शिवसेना मजबूत थी, आज भी शिवसेना मजबूत है और कल भी शिवसेना ही मजबूत रहेगी। इसीलिए तो जो चुनाव चिन्ह और नाम का जो प्रकरण सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, हमने उनसे आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि आप कम से कम पहले कर देते तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, अन्यथा आप ये निर्णय मत दीजिए, क्योंकि बिना निर्णय हम लोग जीत जाएंगे तो निर्णय लेके हम लोग करेंगे क्या। अरे तीर धनुष जितना फेमस था उतने कम समय में तो आज मशाल फेमस है। आज सब बच्चे बच्चे को मालूम है कि शिवसेना की निशानी मशाल है, तो मशाल करने वाली कमाल है, हो जाएगा धमाल है और महानगर पालिका के चुनाव में उड़ेगा गुलाल है और बाकी विरोधी हो जाएंगे बेहाल है। इसके आगे क्या कहें फिलहाल है। तो जिस तरह से आपने अजित पवार की भी बात की कि अजित पवार को सीटें नहीं देंगे, अजित पवार की तरफ से बयान आ रहा है पार्थ पवार वाले मामले को लेके, कह रहे हैं कि मैं सरकार से बाहर जाके और सरकार को समर्थन करूंगा, नाराजगी चल रही है। देखिए अजित पवार चाह के भी बाहर नहीं भाग सकते। ईडी सीबीआई के सबकी फाइलें बीजेपी के पास है। 70,000 करोड़ का घोटाले का आरोप प्रधानमंत्री जी लगा चुके हैं, देवेंद्र जी कह चुके हैं चक्की पीसिंग। ये लोग बच के भाग नहीं सकते। इन लोगों का ये हाल है कि न उगल सकते हैं और न तो निगल सकते हैं। इनको भाजपा के साथ गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। इनके ऊपर जो आरोप लगेंगे वो भारतीय जनता पार्टी जब चाहेगी इनको जेल में डाल देगी और जब चाहेगी छोड़ देगी। बीजेपी अपनी सहूलियत की राजनीति करती है। पार्थ पवार की जगह अगर यही कोई विपक्ष का नेता होता तो अब तक वो जेल की रोटी खा रहा होता, लेकिन पार्थ पवार हैं चूंकि सत्ता के हैं और उनके पिताजी बड़े नेता हैं, इसके लिए बीजेपी ने उनको संरक्षण दिया हुआ है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं, ये भाजपा के लिए बड़ी मशहूर कहावत है। महाविकास आघाड़ी की बात करें, कांग्रेस की तरफ से बयान आया कि मनसे और एमआईएम के साथ हम नहीं जाएंगे, गठबंधन नहीं करेंगे। हर्षवर्धन सकपाल ने ये बयान दिया, क्या कहना? अब देखिए कांग्रेस पार्टी को सोचना चाहिए कि किसके साथ करेंगे किसके साथ नहीं करेंगे, उनकी पार्टी है। लेकिन महाविकास आघाड़ी में तो आज कांग्रेस है, एनसीपी है और हमारी शिवसेना है। हम तीनों बैठ के ये तय करेंगे ना, एक व्यक्ति के तो तय करने से कुछ हो नहीं जाएगा। तीनों जब तक बैठ के तय नहीं करेंगे किसको साथ लेना है किसको नहीं लेना है। तो हर्षवर्धन सकपाल महाराष्ट्र के नेता हैं, वो पूरे कांग्रेस के नेता नहीं है। कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, वो हम लोगों के नेताओं के संपर्क में है। हमारे नेता और उनके बीच में अच्छे संबंध के साथ साथ अच्छे संवाद डायलॉग डिलीवरी भी है। तो हर्षवर्धन सकपाल जी ने अपनी व्यक्तिगत राय दी होगी। कांग्रेस में व्यक्तिगत राय नहीं चलती, वहां सामूहिक संगठन, उनकी सीडब्ल्यूसी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, वहां निर्णय होते हैं। तो हर्षवर्धन सकपाल जी बहुत जल्दबाजी में बोल गए हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि महाविकास आघाड़ी और मजबूत होगी, एक दो नए साथी भी इसमें आ सकते हैं। तुम्ही काय बोलणार? हर्षवर्धन सकपाल सांगितले आहे की मनसे सोबत आणि एमआयएम सोबत गठबंधन। हे बघा, काँग्रेस पक्षाचे हर्षवर्धन सकपाल जी महाराष्ट्र इकाईचे अध्यक्ष आहेत, राष्ट्रीय अध्यक्ष नाही। काँग्रेस पक्षाचा धोरण आहे की यांचा निर्णय दिल्लीमध्ये बसणारे मल्लिकार्जुन खरगे असू द्या किंवा राहुल गांधी साहेब असू द्या हे घेतात आणि आमचे नेते श्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरेजी, शरद पवार साहेब आणि राहुलजी आणि मल्लिकाजी आपसमध्ये खूप समन्वयमध्ये संवाद करतात। तर हर्षवर्धन सकपाल साहेबांनी जे सांगितलंय त्यांच्या व्यक्तिगत मत आहे हे। हा, त्यांच्या व्यक्तिगत मत आहे की आमच्या सोबत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना नाही येणार, या आमच्या गठबंधनमध्ये आम्ही सहभागी नाही होणार। हे बघा, हे विषय हे राष्ट्रीय पातळीवरचा विषय आहे। राहुल गांधीजी, मल्लिकार्जुन खरगे साहेबांच्याकडे अधिकार आहे काय बोलायचे आहे, कोणासोबत युती करायची आहे नाही करायची आहे। बघा, असं आहे की हे हर्षवर्धन सकपाल, विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे जर इतकी साहस आहे, यांच्याकडे जर इतके अधिकार आहेत, तर हे काही नाही महाविकास आघाडीमध्ये येऊन प्रेस कॉन्फरन्स करू शकतात की आम्हाला नवीन मित्राची गरज नाही। हे फक्त सूत्रांची माहिती आहे। आमच्याकडे जे सूत्रांची माहिती आहे दिल्लीमध्ये, राहुलजी, मल्लिकाजी, उद्धव साहेब आणि शरद पवार साहेब यांच्याकडे अधिकार आहे कोणासोबत युती करायची, कोणासोबत नाही करायची, कोणासोबत आपल्याला चालायचं आहे। बिकॉज आमचे सगळ्यांच्या जे विरोधक म्हणून आहेत ते समोर आहेत भाजपचे लोकांना पाडायचे आहे, भाजपचे लोकांना आपल्याला एक प्रकारचे दूर ठेवायचे आहे सत्तातून। त्याविषयी हे जास्त हर्षवर्धन सकपाल साहेब आणि विजय वडेट्टीवार साहेब हे बोलत असतात, पण त्यांच्याकडे काही अधिकार नाही। सगळं अधिकार दिल्लीमध्ये आहे। दिल्लीचे नेत्यांचे संबंध आमचे नेत्यांचे खूप चांगले आहे आणि आमचे नेते दिल्लीचे नेते संपर्कात आहे। तर तुम्हाला लवकरच कळेल की आमच्या महाविकास आघाडीमध्ये काय होणार, कोण नवीन पक्ष येणार।
आणि कसा आमच्या महाविकास आघाडी मोठा होणार हे तुम्हाला लवकरच कळेल. एकनाथ शिंदे सांगितले आहे की जो नगरसेवक ठाकरे सोडून गेलेले आहे त्यांना हे बघा, विषय असा आहे, एकनाथ शिंदेची जी शिवसेना नकली शिवसेना आहे त्यांना 50 सीट पण भेटणार नाही आणि त्यांच्याकडे इतकी गर्दी झाली आहे तिकिटासाठी, त्याच्याकडे भांडण होणार हे एकदम खरं आहे, हे पक्का आहे. बिकॉज भाजपला गुलाम पसंत आहे, भाजपला मित्र वगैरे मैत्रीमध्ये काही विश्वास नाही. आणि तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की 227 मध्ये भाजपची इच्छा आहे स्वतः 200 लढायची, तर 27-28 सीटासाठी काय एकनाथ शिंदेचे लोकांना तिकीट. एकनाथ शिंदे ह्यासाठी सांगत आहे की जे त्यांच्याकडे लोक आहेत ते पडायला नको पाहिजे. बिकॉज ज्याप्रमाणे आमच्या संपर्कात ते सगळे घेऊन जे गेले आहेत ते सगळे आमच्या संपर्कात आहेत, त्यांची इच्छा आहे येण्यासाठी, पण आमचे नेत्यांनी थांबवलं आहे. बिकॉज गद्दारांना माफी नाही. आमचे उद्धव साहेबांनी सांगितलं आहे जे आपल्याकडे थांबले आहेत ते आमचे शिवसैनिक खरं आहे, जे पडाले आहेत ते गद्दार आहेत, ते म्हणजे कधी पण येणार कधी जाणार. तर त्या आमच्यासाठी ते लोक महत्वाचे नाही, आमच्यासाठी ते महत्वाचे आहे जे शिवसैनिक खरं निष्ठाप्रमाणे 80% समाजकारण आणि 20% राजकारण, त्यांच्यासाठी आम्ही प्रयत्न करतोय. जास्त तिकीट त्यांना आम्ही देणार आहेत आणि हे जे गद्दार आहेत त्यांना 10, 15, 20 सीट मिळणार नाही आणि ते परत आमच्याकडे येण्यासाठी इच्छुक आहे. अजित पवार सांगते आहे की जे सरकारकडून बाहेर जाणार आणि हे बघा, अजित पवार कुठे नाही जाणार. अजित पवारची सगळं ईडी सीबीआयची केसेस भाजपकडे आहे. भाजपचे पंतप्रधानांनी काय सांगितलं होतं की हे 70,000 कोटीचे घोटाळेबाज आहेत. देवेंद्रजीने काय सांगितलं होतं, चक्की पिसिंग. आज अजितदादा पवार मंत्री आहेत, त्यांच्या मुलावर इतका मोठा आरोप झाला, 1800 कोटीची जामीन 300 कोटीमध्ये ते घेतले, 21 कोटीचे जे स्टॅम्प ड्युटी रजिस्ट्रेशन होता तर 500 रुपये भरले. हे सगळं सर समजा विरोधकांवर झाला असता, म्हणजे आमच्या महाविकास आघाडीच्या नेत्यावर, आज आम्ही आतमध्ये होतो. पण नाही, बिकॉज कसं आहे की जे सत्तेमध्ये आहे ना त्यांना सगळं सूट आहे, असा भाजपचा धोरण आहे. ऐसा कोई सगा नाही जिसको भाजपने ठगा नाही, असा भाजपसाठी म्हण आहे. आणि अजितदादा पवार कुठे नाही जाणार, जर गेले तर सीधा जेलमध्ये टाकणार भाजपचे लोक त्यांना. बघा, असं आहे की हे सुरुवाती कॉल आहे, निकाल येऊ द्या. आता दुपारी 12-1 वाजता तुम्हाला कळेल की काय विषय आहे. ज्या प्रकारे महाविकास आघाडी इंडिया गठबंधननी या महागठबंधननी बिहारमध्ये हे निवडणूक लढला, खूप चांगला प्रतिसाद जनतेनं आम्हाला दिला आहे. आमची लढाई कोणासोबत होती, खूप मोठे लोकांसोबत होती. आमची लढाई कोणासमोर होती, भाजप सारख्या एक ज्यांच्याकडे तन मन धन पैसे वगैरे सगळी यंत्रणा, चुनाव आयोग निवडणूक आयोग सगळे त्यांच्यासोबत आहे. पण तेजस्वी यादवनी ज्या नैतिकच्या प्रमाणे हे निवडणूक लढलं आहे त्यांना सल्यूट आहे. आणि राहुल गांधीजींनी त्यांना खूप मदत केली आहे. आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे 1-2 तासामध्ये हे जे निकाल, आता हे जे कॉल येत आहे याच्यामध्ये तुम्हाला बदलाव दिसेल. आणि आम्हाला पूर्ण खात्री आहे की थोडक्याही मिनिटामध्ये म्हणजे 1-2 तासामध्ये महागठबंधन लीड करून तुम्हाला दिसेल.